एक पहल जो आवाज को पहचान बनाए। नमस्कार, मैं राजकुमार, आप देख रहे हैं ओपन माइक द वॉइस ऑफ पीपुल। बिहार की राजनीति में लगातार भूचाल देखने को मिल रहा है। बता दूं आपको, पातेपुर विधानसभा से पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी ने जेडीयू का दामन छोड़ एक बार फिर से आरजेडी में शामिल हुई है। पत्रकारों से बातचीत में प्रेमा चौधरी ने बताया, जेडीयू में लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चलता है। आरजेडी को छोड़ मैंने गलत फैसला लिया था, क्रोध ने फैसला ले लिया था, लेकिन पुनः मैं घर वापसी करके खुश हूं। मैं शुरू से लालू जी के विचारधारों पर चली हूं। तो आगे की खबरों में देखें प्रेमा चौधरी ने क्या कुछ बताया है। पहले तो ये सब मतलब मैं पार्टी से नाराज नहीं थी। कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण राजद एक परिवार है। हम सब लोग समझते हैं कि पार्टी हमारी है, चाहे वो नीचे लेवल का कार्यकर्ता हो चाहे ऊपर लेवल का। और इस तरह से होता है, जब चुनाव आता है तो कुछ कुछ ऐसे लोग प्रेशर बनाते हैं, प्रेरित करते हैं कि पार्टी छोड़ेगी दूसरे माने हमारा वर्चस्व चले। क्योंकि हम हमारा जो कार्यकाल रहा है पार्टी के लिए कहिए चाहे वहाँ के जनता के लिए, मैं कभी ये नहीं समझी कि वो सीनियर हैं या जूनियर हैं। सीनियर को सीनियर की जगह पर रखा, जो जूनियर हैं उनको बच्चों की तरफ ये करके पार्टी से जुड़े रखा। और हम सबको लेकर चलने का काम किया। लेकिन यही चीज़ कहीं ना कहीं किसी को खटक रहा था कि हमारी कुछ कम है, हमारी कुछ कम है। मुझे भी किसी तरह मतलब परेशान करने का किया गया था। ठीक है भाई, एक बार मेरे न रहने पर आप लड़ो, लेकिन मैं चुनाव लड़ूँगी। मेरा अपना एक नेचर है, मैं लड़ती रही। जब से राजनीति में आई 91 से मैंने चुनाव लड़ा है कंटिन्यू। इस बार मैं नहीं लड़ी कि नहीं मैं अब वो नहीं करूँगी। जो पार्टी है ठीक है, हम बीजेपी को भी मदद नहीं किए अपनी, तो देखें कैसे लोग लड़ते हैं चुनाव। परिणाम हुआ, हाँ 27,000 से हमारा जो राजद का कार्यकर्ता कैंडिडेट थे लूज किए। जो कभी उतना से हम भी आ रहे हैं राजद से, ऐसा नहीं है। लेकिन 1500 6000 जब बहुत हवा ख़राब थे, लालू विरोधी हवा चल रहा था बिहार में, तब हम 12,000 से हारे। लेकिन कार्यकर्ताओं में ये नहीं था कि कहीं टूट थी। टिकट बंटवारे के समय भी काफ़ी हंगामा हुआ था राजद में, लालू जी नहीं थे उनकी गैर मौजूदगी में, लेकिन लोग तो मैं तो हट गई थी ना, मैं उस हंगामे में नहीं थी, मैं तो हट गई थी। किसी ने मुझे चैलेंज किया कि आप नहीं रहेंगे तो भी चुनाव हम लोग निकाल लेंगे। हम कहा ठीक है, मैं नहीं रहूँगी। आपकी ही बात मैं मान के रहती, मैं अलग हट जाती हूँ। तो क्या इस बात को लेकर लालू जी से आपकी कोई बात नहीं हुई कि कोई आपको इस तरह का चुनाव? लालू जी थे वहाँ, रांची में थे, अंदर थे। और होता है जेंट्स है तो कहीं भी दौड़ के चले जाते हैं। मैं एक आध दो बार मिली, लेकिन मैं किसी की शिकायत नहीं करना चाहती थी। होता है आदमी का जब विवेक ये होता है, परेशान होता है तो विवेक भी ख़त्म हो जाता है। और गुस्से में लिया हुआ निर्णय हमेशा गलत होता है। हम उन्हें गुस्से में लिया निर्णय, लेकिन मैं राजद से अलग रह ही नहीं सकती थी। अलग होने के बाद मुझे पता चला कि मैं राजद से अलग नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मेरा नेचर बन चुका है उस तरह का। वैसे कार्यकर्ताओं के बीच में मेरा जो भी पार्टी के कार्यकर्ता है जो मेरे क्षेत्र में, हम लोग एक परिवार की तरह रहे, न कि किसी जाति पे। चाहे हर कास्ट का वोट मुझे मिलता है, चाहे वो बैकवर्ड हो चाहे वो फॉरवर्ड, किसी भी वर्ग का लोग, मैं सब में से थोड़ा थोड़ा वोट लेती हूँ। समीकरण का वोट के अलावे मेरा वोट है, तो हम सबको लेके चलने का काम किया मैंने। कोई भी नेता दूसरे दल में जाता है, कुछ उम्मीदें लेके जाता है। जदयू में आप गई होंगी, कुछ आश्वासन मिले होंगे। आश्वासन तो वही था कि हाँ मैं आपको लड़ाऊंगा। क्या लगता है ऐसा नहीं कि मुझे ये किया गया कि जदयू में आ जाइए। मुझे खुद पता नहीं था कि मैं क्या करूं। मुझे तो अगर केवल विधायकी के बात रहती तो मैं राजा पाकर लड़ सकती, प्रयास करती मैं, कि ये जानते हुए कि बीजेपी का सीट है। अब मुझे तो बीजेपी में जाना चाहिए था, केवल विधायक बनने की बात थी। मैं राजा पाकर नहीं गई, क्योंकि वो क्षेत्र मेरा न समझा हुआ है न कार्यकर्ता, तो सीधे लड़ लेना कोई मतलब नहीं होता है। अब मुझे अपने हर कार्यकर्ता से व्यक्तिगत लगाव है।
मेरे क्षेत्र के जितने भी आरजेडी के लोग हैं, गार्जियन सो गार्जियन को मैं सम्मान देती हूँ। जो कम उम्र के बच्चे हैं, मैं उन्हें कार्यकर्ता नहीं, अपना शरीर मेरा बेटा कुल है सब। अच्छा, सीएम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन एक महिला ही पूर्व विधायक उनके पार्टी से वापस हो जाती है। ये तो समझेंगे। माननीय नीतीश जी पूरा भाषण में कहे थे कि कौन है प्रेमा चौधरी, दलित महिला है। इसका भी तो ख्याल न बीजेपी ने किया और न जेडीयू के लोग किए। बीजेपी को भी चाहिए था कि महिला है, यहाँ हमारा सीटिंग एमएलए नहीं है, इस पर नहीं प्रयास करना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने तो एड़ी चोटी लगा दिया। अब वो मेरा क्षेत्र तो हमेशा बीजेपी का है। मुझे केवल एमएलए बनना रहता तो मैं जीतती भी, बहुत वोट से जीतती मैं। मुझे एकदम जाना चाहिए था बीजेपी में अगर मुझे करना, लेकिन नहीं, मैं वहीं गई। मैं जानती थी व्यक्तिगत तौर पर नीतीश जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। मैं चूँकि उनके पार्टी से हम लड़ चुके थे, समता पार्टी से हम लड़ चुके थे, तो इसलिए जाना पहचाना जगह। तो मैं कहाँ जाए आदमी, गुस्सा में तो हम पार्टी छोड़ दिए, लेकिन मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। बीजेपी में मैं नहीं जाना चाहती थी। आपने आरोप लगाया था नीतीश कुमार ने वादा खिलाफी की है, टिकट का वादा था, टिकट नहीं मिला आपको। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वादा खिलाफी नहीं, बोल के पलट जाना, चाहे जो मजबूरी रही हो। आप सीएम थे, एक दलित महिला के लिए आप नहीं सीट ले सके। आप बीजेपी से भी लोग लड़ा है, ऐसे लोग जो जेडीयू के कैंडिडेट बीजेपी से लड़ा है। क्या मानती हैं, जदयू में कार्यकर्ताओं की या नीचे स्तर के नेताओं की नहीं चलती है, कुछ ही लोग पार्टी चला रहे हैं? देखिए, मैं जेडीयू को उतना मैं नहीं समझ सकी, क्योंकि मैं कि वही कार्यकर्ता ना है। हम तो देखते हैं कि वही कार्यकर्ता आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं के लोग। आप कहते हैं कि मैं जेडीयू के, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। वही बीजेपी के आरजेडी के लोग बीजेपी को भी मदद करते थे, अब बीजेपी के लोग आरजेडी को मदद करते हैं। क्या कहा जाएगा? क्या मुख्यमंत्री तक बाकी विधायकों की, कार्यकर्ताओं की पहुंच होती है या कुछ ही लोग उनके घेरे में रहते हैं? ऐसा रहता तो आज जेडीयू भी रहता सेकेंड स्थान पे, अपने दम पे चुनाव लड़ सकता था जेडीयू, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हमारे लालू जी की तरह हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गेट खोल के रखते हैं। जब जिस समय गया, पता चल गया कि है लोग, उसके बावजूद जिस हालत में रहते हैं उसी हालत में मिलते हैं। ऐसा नहीं कि ऑफिस लगा के बैठे हुए एक आदमी मिल रहा है, जमात में मिलते हैं। यही तो राजद का खूबी है कि सब लोग अपना घर मानता है, गार्जियन मानता है, डरता भी है और रहता भी है। डर के ऐसे नहीं कि सुप्रीमो है तो डर रहे हैं, इसलिए डरते कि गार्जियन है, डांटे। घर के गार्जियन से तो लोग डरता है, मैं भी डरती हूँ। तो क्या कहा जाए कि जदयू में लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र है? राजतंत्र है। जेडीयू में लोकतंत्र नहीं है, मैं ये कहने में मुझे थोड़ा भी नहीं है। ये राजतंत्र है और वही पूरा है। अच्छा, अब आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? घर वापसी हो गई है, फतेहपुर की पार्टी जनता को मजबूत करना, जो बिखरे हुए लोगों को समेटना और जो नहीं है उनको जोड़ना। मैंने जोड़ा है, कल मैं बनाई हूँ उनको अपना सदस्य। जो 20 जब से मैं राजनीति कर रही हूँ, वो पहले लोजपा में थे, मुखिया थे हमारे ही पंचायत के, और वो उसके बाद चले गए बीजेपी में। मैं उनको लाई हूँ, पहला कल ही लाई हूँ। जो सोच नहीं, कोई नहीं, मेरे प्रखंड का कोई लोग सोचिए नहीं सकता था कि बाके बाबू आरजेडी ज्वाइन करेंगे। ये मेरे साथ। अब क्या आप संदेश देंगी? अब राजद में आ गई हैं तो अब जाना है या यहीं रहना है? फिर मैंने जाना कहाँ? अपने क्षेत्र में। हाँ, नहीं, अगर फिर नाराज़गी हुई तो फिर पार्टी छोड़ेंगी क्या? नहीं, देखिए, एक नाराज़ होने का एक उम्र होता है ना। अब हम लोग उस उम्र को पार कर गए हैं। अब मेरे खून में है, ये राजद मेरे खून में है। यहाँ तक कि मेरे बच्चे वो सब राजद में है। मैं जब पार्टी छोड़ी थी तो मेरे बच्चे नाराज़ हुए
मेरा बेटा बेटी वो सब नाराज, मम्मी आपने ऐसा क्यों किया। आज मेरे बच्चे सब बहुत, सारे बच्चे मेरे गए थे और गेट पे खड़े थे,